दुनिया के तेल व्यापार की एक ऐसी लाइफलाइन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से हर दिन लाखों बैरल तेल गुजरता है। सोचिए, क्या होगा अगर इस रास्ते पर चलने के नियम ही अचानक बदल दिए जाएं? आज हम एक ऐसे ही बहुत बड़े बदलाव की पड़ताल कर रहे हैं। एक ऐसा बदलाव जो शायद ग्लोबल ट्रेड को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के इस सबसे जरूरी ऑयल लेन से गुजरने की कीमत आखिर चुकाई कैसे जा रही है। और इसका जवाब, यकीन मानिए, आपको चौंका देगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, पहले तो सब कुछ अमेरिकी डॉलर में होता था, सिंपल। लेकिन अब पूरा खेल ही पलट गया है। खबरें ये आ रही हैं कि पेमेंट सब चीनी युआन और सुनिए यूएसडीटी जैसी डिजिटल करेंसी में हो रहा है। ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जो डॉलर से जुड़ी होती है। मतलब ये ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में किसी भूकंप से कम नहीं है। अब समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। असल में ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे आईआरजीसी भी कहते हैं, एक तरह का कह सकते हैं कि एक नया टोल सिस्टम लागू कर रहा है। और ये सिस्टम पुराने सारे नियमों को सीधी चुनौती दे रहा है। तो इसकी कीमत क्या रखी गई है? खबरों के मुताबिक आईआरजीसी वहां से गुजरने वाले हर एक बैरल तेल पर $1 का चार्ज लगा रहा है। अब $1 सुनने में शायद ज्यादा न लगे, है ना? लेकिन इसे जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। एक बड़ा सा तेल टैंकर, उसमें करीब 2 मिलियन बैरल तेल आता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि एक चक्कर लगाने का खर्च $2 मिलियन तक जा सकता है। सोचिए जरा। और हमें ये याद रखना होगा कि ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस मतलब एलएनजी यहीं से होकर गुजरता है। तो जाहिर है, यहाँ पर हुई एक छोटी सी हलचल भी पूरी दुनिया की इकॉनमी में तूफान ला सकती है। तो अब सवाल ये है कि ईरान ऐसा कर क्यों रहा है? चलिए इसके पीछे की जियोपॉलिटिकल वजहों को समझते हैं। देखिए, ईरान का दावा है कि अब इस पूरे स्ट्रेट पर उसका पूर्ण और निर्णायक नियंत्रण है, और वो इसे अपनी आत्मरक्षा में उठाया गया एक कदम बता रहे हैं। ईरान का कहना है कि ये कदम असल में एक जवाबी कार्रवाई है। ये उन कथित हमलों के बाद उठाया गया है जो हाल ही में अमेरिका और इजराइल की तरफ से हुए थे। तो ये जो नया सिस्टम बना है, ये जहाज़ों के लिए सुरक्षित रास्ते को पक्का करने के लिए ये असल में काम कैसे करता है? आइए जरा इसकी प्रक्रिया पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, अगर किसी जहाज को यहाँ से गुजरना है तो उसके लिए एक 4 स्टेप की प्रक्रिया है। सबसे पहले आईआरजीसी से जुड़े कॉन्टैक्ट से संपर्क करना होता है। फिर जहाज की सारी डिटेल्स, सारे दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। इसके बाद होती है असली जियोपॉलिटिकल चेकिंग, मतलब जहाज किस देश का है ये बहुत बहुत मायने रखता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मिलता है एक परमिट, और कभी-कभी तो साथ में मिलिट्री एस्कॉर्ट भी। और पेमेंट की बात करें, यहीं पर यह मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। पेमेंट होता है चीनी युआन में या फिर स्टेबल कॉइन्स में, जो डॉलर से जुड़ी एक डिजिटल करेंसी है। इसका सीधा सीधा मतलब है अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से बाईपास करना। और सुनिए, ये कोई टेम्पररी जुगाड़ नहीं है। खबरों की माने तो ईरान की संसद ने इसे बाकायदा कानूनी जामा भी पहना दिया है। अब कहानी में एक बड़ा ही मजेदार डिप्लोमैटिक मोड़ आता है। पता चलता है कि ईरान कुछ देशों के साथ एक खास स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहा है। ऐसा समझे जैसे उनके लिए कोई वीआईपी लेन बना दी गई हो। इस पूरे ग्लोबल टेंशन के बीच दुनिया के सबसे बड़े तेल इंपोर्टर्स में से एक देश भारत, उसको एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं कि इनफॉर्मल सा भरोसा दिलाया गया। हुआ ये कि नई दिल्ली में ईरान की एम्बेसी में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हमारे भारतीय दोस्त सुरक्षित हाथों में हैं, कोई चिंता नहीं, और साथ में एक विंक वाला इमोजी भी लगा दिया। मतलब डिप्लोमेसी अब बंद कमरों से निकलकर इमोजी के साथ ट्विटर पर आ गई है। और हाँ, ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है। ईरान जिन देशों को अपना दोस्त मानता है, जैसे कि चीन, रूस, पाकिस्तान और इराक, उन सबको भी सेफ पैसेज देने की बात कही गई है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया इस बात पर यकीन कर रही है? चलिए देखते हैं कि ईरान के दावों और मार्केट की असलियत में कितना फर्क है। ईरान के कंट्रोल और सेफ पैसेज के दावों के बावजूद आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। इस रास्ते पर जहाज़ों का ट्रैफिक पहले के मुकाबले अब सिर्फ 40% रह गया है। मतलब मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा सतर्क है। तो सवाल ये है कि ट्रैफिक इतना कम क्यों है? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। पहली तो ये कि मार्केट में अभी भी शक का माहौल है। बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां इस रूट से बच रही हैं। दूसरी वजह है इंश्योरेंस का खर्च, जो आसमान छू रहा है।
और ऊपर से हाल ही में एक कुवैती टैंकर पर हुए ड्रोन हमले ने डर को और भी बढ़ा दिया है। और फिर एक बड़ा कानूनी सवाल भी है। ईरान जो ये टोल लगा रहा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के हिसाब से इसका आधार बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर किसी देश का समुद्री कंट्रोल उसके तट से सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक ही माना जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक इतने ज़रूरी समुद्री रास्ते पर ये जो नया टोल लगा है, अमेरिकी डॉलर को जो ये सीधी चुनौती दी जा रही है, क्या ये ग्लोबल ट्रेड के एक नए दौर की शुरुआत है? इस सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है।